आप सभी को यीशु मसीह के नाम से सलाम और पुनरुत्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यीशु मसीह कब्र में से जी उठा। उस कब्र में उसे रख दिया गया। एक बड़ा सा पत्थर उस कब्र के मुंह पर रख दिया गया, लेकिन फिर भी यीशु मसीह वहां से जिंदा हो गया। इसके पीछे के संदेश को यदि हम देखें तो यीशु मसीह वहां पर अगर उसे रख दिया गया है तो वो स्थान यीशु का नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जीवता खुदा है। वो मुर्दों के बीच में जा तो सकता है पर वहां जगह नहीं बना सकता, क्योंकि वो स्थान उसका है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों के बीच में कोई स्थान नहीं है, इसलिए वो कब्र में गया लेकिन वो जिंदा होके बाहर आ गया। वैसे ही यीशु मसीह कई समय तक, कुछ समय तक मुर्दे जैसे लोगों के बीच में जाता तो है, लेकिन वहां पे ज्यादा समय तक वो टिकता नहीं, क्योंकि वो मुर्दों का परमेश्वर नहीं। आज बहुत सी कलीसियाएं मरी हुई हैं, आज बहुत से परिवार आत्मिक रीति से मरे हुए हैं, आज बहुत से लोग आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। तो यीशु मसीह दूर से आशीष दे सकता है, छुटकारा दे सकता है, चमत्कार दे सकता है, लेकिन उनके बीच में जाकर वो ज्यादा समय तक रह नहीं सकता। इसीलिए जो व्यक्ति मरे हुए हैं उनके बीच यीशु आता तो है, लेकिन उनके पुराने मनुष्यत्व के चलते वो ज्यादा समय तक उनके बीच में रह नहीं पाता और वो वापस अपने स्थान को आ जाता है। यीशु कब्र में नहीं रहा, वो मरे हुए जीवन में नहीं रहा, वो वहां से जिंदा होकर वापस लौट गया। यीशु मसीह उन लोगों के बीच में जाता है जो जीवित हैं, जो जीवित खुदा को मानते हैं, जो जीवित खुदा के पीछे चलते हैं। हम मरे हुए हैं या फिर हम जीवते हैं, या आज भी हम आधे मरे हैं और आधे जिंदे हैं। हम कब समझ पाएंगे यीशु मसीह के उस पवित्र प्रेम को या उसके जीवन को? जो स्थान यीशु का नहीं था वो कब्र में ज़्यादा समय तक नहीं रहा, क्योंकि वो स्थान उसका नहीं था। क्या हमारा जो स्थान नहीं है, जिन लोगों के बीच हमारा स्थान नहीं है, तो हम वहाँ पर ज़्यादा समय तक क्यों रुक पाते हैं? अगर हम जीवित हैं, हम खुदा के पीछे चलने वाले लोग हैं, तो मुर्दे लोगों के बीच में हम ज्यादा समय तक कैसे रह सकते हैं? हम ज्यादा समय तक वहां पर टिक नहीं सकते। हम काम जरूर कर सकते हैं उन लोगों के बीच, लेकिन ज्यादा समय तक हम टिक नहीं सकते। आज बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यदि ये मेरा दिल वो स्थान था, वो कब्र है जहां पर यीशु मसीह मर गया, तो मेरे प्रियो यहीं से यीशु मसीह जिंदा होगा। क्या मेरा विश्वास है कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा? तो मरा इसका मतलब यह है कि मेरे वो दिल के उस कब्र में है, और जिंदा हुआ मतलब वो कब्र से वो पत्थर हट गया और मेरा खुदा मेरे अंदर जीवित है। अगर मेरा यीशु मेरे अंदर जीवित है तो फिर वो चलता फिरता दिखाई देना चाहिए। ठीक है, आज हमारे पास बहुत पैसा, गाड़ी है, बंगला है, आज हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, एक समय में नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह अपने लोगों को उठाने वाला परमेश्वर है। लेकिन क्या इतनी आशीष पाने के बाद भी मैं ये कह सकता हूं कि अतीत में जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी यीशु के साथ मेरा संबंध वैसा था? आज बहुतायत से मेरे पास चीजें होने के बाद मेरा जीवन भी, मेरा संबंध भी यीशु के साथ वैसा ही है। न जाने कितने लोग इस बात से सहमत हो पाएंगे। लेकिन यीशु हमारे अंदर क्या जीवित हुआ है? या मैंने अपने दिल के उस कब्र के अंदर आज भी यीशु को मार के रखा हुआ है, और एक बड़ा सा पत्थर कब्र के अंदर, उस दिल के अंदर मैंने पैक करके रखा हुआ है, मोहर लगा के रख दिया है कि यीशु मसीह मेरे दिल से जिंदा होके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जिंदा होगा तो सबसे पहले मेरे जीवन में काम करेगा। वो जिंदा होगा तो सबसे पहले मुझे बदलना चालू करेगा। यदि वो जिंदा होगा तो सबसे पहले मुझे काटेगा छाटेगा।
यदि वो जिंदा होगा तो सबसे पहले मेरे जीवन में काम करेगा। कई लोग यीशु की हकीकत जानते हैं कि यीशु कितना सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी अपने दिल के खबर के अंदर यीशु को मार के रखे हुए, क्योंकि उन्हें पता अगर वो जिंदा हो गया ना तो वो सबसे पहले मुझे तबाह कर देगा, मेरे पुराने मनुष्यत्व को तबाह कर देगा। क्या हम यीशु को आज भी मार के रखें, या फिर हम यीशु को समय पे जिंदा करते हैं और जिंदा करने के बाद अपना काम करवाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, और जब वो प्रार्थना पूरी हो जाती है तो फिर से यीशु को इस दिल के खबर के अंदर फिर से हम गाड़ देते हैं। हम लोग बहुत चालाक लोग हैं। हम समय समय पे यीशु मसीह के साथ खेल खेलते हैं, लेकिन यीशु मसीह का वो स्थान नहीं था, वो कब्र उसका स्थान नहीं था। वो रहा, जिंदा होके वो बाहर निकल गया। अगर हम सोच रहे हैं कि हम अपने दिल के कब्र में यीशु मसीह को मारते रहें, भेंट देते रहें, दसवांश देता रहे, प्रभु भोज देता रहे, चर्च जाता रहे और प्रभु अंदर हम उसको मारे रखें, ये स्थान फिर उसका नहीं रहेगा। ये कब्र उसको ज़्यादा समय तक नहीं रोक पाएगी, वो उस कब्र से निकल के कहीं और चला जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि यीशु हमारे अंदर दिखाई दे तो मुझे अपने दिल के इस कब्र के बड़े पत्थर को खुद हटाना पड़ेगा और मुझे बोलना पड़ेगा कि प्रभु आप जिंदा हैं, खुदा आप जिंदा हैं, मुझे भी जिंदा करें, आत्मिक रीति से जिंदा करें। आज व्हाट्सएप में हर जगह ही इज राइजन, ही इज राइजन, ही इज राइजन, वो जी उठा, जी उठा। अरे तो जी उठा तो व्हाट्सएप में जी उठा क्या फेसबुक में जी उठ गया, क्या इंस्टा में जी उठा? क्या तुम्हारे जीवन से जी उठा है कि नहीं उठा है? क्या तुम्हारे जीवन से वो यीशु दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? फेसबुक व्हाट्सएप की दुनिया में तो यीशु जिंदा हो चुका है, उसे क्रूस पे भी चढ़ा दिए हैं। लेकिन क्या हमारे जीवन में जब हम मैसेज करते हैं हम टाइम पास करते हैं या दिखाने की कोशिश करते हैं यीशु जी उठा, जी उठा, जी उठा? लेकिन हमारे जीवन से दिखना चाहिए, फेसबुक व्हाट्सएप से नहीं दिखना चाहिए, वो मैसेज के थ्रू नहीं दिखना चाहिए। आपके जीवन से दिखना चाहिए कि यीशु मेरे कब्र से बाहर निकल चुका है और मुझे जिंदा कर चुका है। अगर हम देखें लूका 24 उसका 12वां पद, तो वहां लिखा है तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया। मैं इस पद को पढ़ता हूं। यीशु मसीह जी उठा है, खबर मिल चुकी है कि कब्र खाली है, यीशु मसीह जी उठा है। उसने पहले बोला था कि मैं गलील में तुम्हें दिखाई दूंगा। तो पतरस जब उसे पता है कि यीशु ने बोला है मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और मैं गलील में तुमसे मुलाकात करूंगा, तो पतरस जो है जिंदा होने के बाद यीशु के कब्र की ओर क्यों दौड़ा जा रहा है जहां यीशु नहीं है? क्या उसे ध्यान नहीं आया कि यीशु ने क्या बोला था? क्या वो जब कब्र की ओर दौड़ा तब उसे याद नहीं आया कि यीशु ने क्या बोला था? लेकिन फिर भी वो कब्र की ओर दौड़ा जहां पर यीशु नहीं है। आज बहुत से लोग हैं जो कब्र की ओर जा रहे हैं, कब्रिस्तान जा रहे हैं। बहुत से लोग वहां जा रहे हैं जहां यीशु नहीं है। बड़ी बड़ी चंगाई सभा में, बड़ी बड़ी जगह पर, बड़े बड़े लोगों के पीछे जहां पर यीशु नहीं है, वहां पर आज लोग दौड़े जा रहे हैं। क्या उन्हें समझ में आ रहा है कि हम जहां दौड़ रहे हैं वहां यीशु है या नहीं है? यीशु का चमत्कार है, यीशु का काम है, यीशु की सारी चीजें, लेकिन यीशु है क्या? आज यीशु के नाम से काम करने वाले बहुतेरे हैं, भविष्यवाणी हो रही है, नाम लेके बुला रहे हैं, लेकिन क्या यीशु वहां पर है? वरदान काम कर रहा है, यीशु है कि नहीं? पतरस कब्र की ओर दौड़ चला जबकि उसे नहीं जाना था, कब्र में कुछ नहीं है। आज बहुत से लोग जो है ना गलत दिशा की ओर दौड़े जा रहे हैं। यीशु मसीह हमारा कहीं पे इंतजार कर रहा है, किसी दूसरी जगह पर हमारा इंतजार कर रहा है, वो गलील पे हमारा इंतजार कर रहा है, लेकिन फिर भी यीशु की ओर दौड़ लगाने के बजाय हम कब्र की ओर दौड़ लगाए पड़े हैं। एक नए जीवन की ओर जाने की बजाय आज भी हम पुराने जीवन की ओर दौड़ रहे हैं। जहां यीशु है वहां नहीं जा रहे हैं, जहां यीशु नहीं है हम वहां दिशा की ओर जा रहे हैं।
अगर यीशु जिंदा है तो उसके काम हमको बताएंगे कि वो किस तरफ हमारा इंतजार कर रहा है, किस दिशा पे हमारा इंतजार कर रहा है। वो कब्र में नहीं है मेरे प्रियो, वो क्रॉस में नहीं है मेरे प्रियो, वो जिंदा हो चुका है, जिंदा हो गया है। तो फिर हमारे अंदर वो दिखना चाहिए, हमारे स्वभाव में दिखना चाहिए, हमारे विचारधारा में दिखना चाहिए, हमारे अंदर दिखना चाहिए। हमारी ये दिल की कब्र खाली दिखनी चाहिए, ये बड़ा पत्थर यहां से लुढ़का हुआ दिखना चाहिए। हमें खुद इस पत्थर को सरकाना पड़ेगा ताकि यीशु बाहर निकले, और यीशु अगर बाहर निकलेगा तो सबसे पहले मेरे जीवन में काम करेगा। मेरे प्रियो, जो स्थान यीशु का नहीं है, यीशु वहां पर रुकेगा नहीं। जब यीशु का मान सम्मान नहीं है, यीशु वहां रुकेगा भी नहीं। हमको समझना है कि उस दिशा की ओर नहीं दौड़ना है, हमें मरे हुए यीशु की तरफ नहीं जाना है, लेकिन जीवते यीशु की ओर हमें दौड़ लगाना है। वो यीशु जो कब्र में मर गया है, दफना दिया गया है, लोग आज उसकी तरफ दौड़े जा रहे हैं, उस खबर की ओर दौड़े जा रहे हैं। वहां कुछ नहीं है, लेकिन हमें वो जो जिंदा हो गया है और सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा है, हमें उसकी ओर दौड़ लगाना है। पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा जाता हूं। अगर मेरा निशाना कब्र है और मरा हुआ यीशु है, तो आज भी मैं वहीं जाऊंगा। आज बहुत से लोग हैं जिनके बहुत करीबी लोग मर चुके हैं, वो आज भी कब्र जाते हैं। क्या करने जाते हैं मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन आज भी बहुत से लोग हैं जो मरे हुए यीशु की तरफ जाते हैं, जिस कब्र में उसे दफना दिया गया है वो उधर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो गलील में हमारा इंतजार कर रहा है, नई सामर्थ के साथ, महिमा की देह के साथ, अद्भुत रीति से जो जीवित हो चुका है, उसकी ओर हमें दौड़ लगाना है। क्या हम उधर दौड़ रहे हैं, उस साइड दौड़ रहे हैं जहां पर यीशु हमारा इंतजार कर रहा है, या आज भी हम वहां दौड़ रहे हैं जहां हमें नहीं दौड़ना चाहिए? यीशु जिंदा हो चुका है मेरे प्रियो, एक महिमामय सामर्थी रूप में वो हमारा इंतजार कर रहा है कि हम खबर की तरफ नहीं, लेकिन उसकी ओर हम दौड़ लगाएं। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।